हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 से हिंदी का पाठ 9, जिसका नाम है निर्भय बनो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, यंगस्टर्स के ऊपर बेस्ड है। और निर्भय जैसे कि शब्द जो टाइटल है इस चैप्टर का, निर्भय मतलब निडर, ब्रेव बहादुर बनो, यानी कि निर्भय बनो यानी कि निडर बनो। अब निडर बनने का मतलब कि किसी भी चीज़ से डरो नहीं, अपना जो डर है वो निकाल दो। तो ये जो पाठ है इसमें निर्भयता को एक बहुत बड़ा गुण माना गया है। और ये गुण जो है ये बचपन से ही विकसित होना चाहिए मनुष्य के अंदर। और ये जो आप यंश जो देखने वाले हैं, ये जो पाठ जो पढ़ने वाले हैं, ये लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। और ये उनका एक उपन्यास था जिसका नाम था कितने चौराहे। कौन सा उपन्यास था? कितने चौराहे। ये जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये उसी में से एक अंश के रूप में लिया गया है। और इसके जो सभी पात्र हैं, सभी जो कैरेक्टर्स हैं, वो सब नवयुवक हैं, यानी कि यंगस्टर्स हैं। और यंगस्टर्स के अंदर निर्भयता दिखाई गई है, यानी कि किस प्रकार से वो स्ट्रांग, किस प्रकार से वो किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। और इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो लोग डरते हैं, जिनके अंदर डर है, उनको निडर बनाने का प्रयास किया जाता है कुछ यंगस्टर्स के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, निर्भय बनो। तो इसका जो कैरेक्टर है, मुख्य पात्र जो है वो प्रियोदा है। और प्रियोदा जो कि मैट्रिक में पढ़ने वाला एक लड़का है, जो कि स्कूल का एक बहुत ही लोकप्रिय छात्र है, बहुत ही पॉपुलर है वो लड़का। वो विद्यार्थी या शिक्षक सब उसकी इज्जत करते हैं और वो भी सबसे प्यार करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है। हर रविवार को, संडे की बात की जाए तो संडे को उनका कार्यक्रम क्या रहता है कि संडे को वो सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर अनाज इकट्ठा करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर शब्द देख रहे हैं, मुठिया वसूलना। तो ये जो आप शब्द देख रहे हैं, क्या वसूलना? मुठिया वसूलना। मुठिया वसूलना मतलब वो घर घर जाकर क्या लेते हैं? सन्यासी आश्रम के लिए एक एक मुट्ठी अनाज वसूल करते हैं, यानी कि अनाज मांगकर वो सन्यासी आश्रम में जमा करवाते हैं। और अगर कोई छात्र हो, वो बीमार हो जाए, या फिर कोई शिक्षक जो है वो अगर बीमार हो जाए, तो प्रियोदा जो है वो उसकी पूरी देखभाल, उसकी पूरी सेवा करता है। और इस काम के लिए उन्होंने क्लब बना रखा है, यानी कि उनका एक छोटा सा गठजोड़ है, एक छोटा सा गठबंधन है, जो कि एक ग्रुप बना रखा है उन्होंने, जो ऐसे कार्य करता है। और उसका जो प्रमुख है, उसका जो लीडर है, वो प्रियोदा ही है। और इतना अच्छा कार्य एक 10वीं में, एक मैट्रिक में पढ़ने वाला बच्चा अगर करेगा तो ऑब्वियसली समाज में, गांव में उसकी इज्जत तो बहुत होगी। तो बहुत ही इज्जत है उसकी गांव में। अब हर शनिवार को प्रियोदा और उसका जो दल है, उसका जो क्लब है, वो सब नदी के पार जो बालूचर नामक एक स्थान है, क्या नाम बताया गया यहाँ पर? बालूचर। तो बालूचर नामक जो स्थान है, वहाँ पर वो सब लोग मिलते हैं छुट्टी के बाद और खेलते कूदते हैं वहाँ पर। और रविवार के कार्यक्रम को तय करते हैं कि कल संडे जो है उस दिन हम क्या करने वाले हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हम करेंगे, तय करते हैं। और वहाँ पर किसको कौन सा काम देना है, ये सब चीज़ें भी की जाती हैं कि कौन क्या करेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क वी कैन से। उसी समय कालू नामक जो उनका एक सदस्य है, क्या नाम है? कालू वहाँ आता है। और कालू अपने साथ किसको लेकर आया है? मोना को, जिसको यहाँ पर, जिसका नाम है मनमोहन, लेकिन इसको मोना भी कहते हैं। तो वो मोना को लेकर आता है। अब कालू कहता है मोना हमारा सदस्य बनना चाहता है, हमारे दल का, हमारे क्लब का सदस्य बनना चाहता है। तो प्रियोदा जो है वो उससे कुछ सवाल पूछता है। उससे पूछता है कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो जवाब मिलता है महात्मा गांधी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो इस पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोलता है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। और इस पर सब लोग हंसने लगते हैं, सब लोग ठहाके लगाकर हंसते हैं। अब प्रियोदा जो है वो गंभीर है, वो तो सीरियसली पूछ रहा है, क्योंकि वो ऐसा मजाक नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सदस्य नहीं है इसका, वो इसका लीडर है। तो लीडर एक अगर हंसेगा तो बाकी लोग भी उसको मजाक में लेंगे। फिर वो बोलता है कि क्या बीमार लोगों की सेवा करना आता है तुम्हें? तो बोलता है आता तो नहीं है, लेकिन मैं सीख लूँगा। यानी कि उसका जज्बा देखिए, वो सीखने को तैयार है। तो बोलता है शाबाश। अगर रोगी जो है हैजे से पीड़ित हो, तो हैजा नामक बीमारी से अगर वो पीड़ित हो, तो मनमोहन मोना जो है वो इस पर चुप रहता है, क्योंकि हैजे से उसे बहुत डर लगता है। और फिर पूछा जाता है तुम गाना जानते हो? वो बोलता है हाँ गाना भी जानता हूँ। वो
पूछते हैं तैरना, बोलता है तैरना मुझे नहीं आता, यानी कि मोना को गाना आता है, तैरना नहीं आता है। फिर उनके जो ग्रुप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सदस्य है जिसका नाम है सूर्य नारायण, वो तैरना जानता है, जिसको सूरज कहा जाता है। तो प्रियोदा सूरज से कहता है कि मोना को तैरना तुम सिखा देना। तो इस पर काफ़ी खुशमिजाज तरीके से सूरज कहता है कि मैं इसको उठाकर एक दिन पानी में फेंक दूंगा तो खुद ही तैरना सीख लेगा, यानी कि खुद ब खुद ही तैरने लगेगा। जब पानी में डूबेगा तो खुद ब खुद तैरना सीख जाएगा। इस पर सब फिर हंसने लगते हैं। सूर्य नारायण की बात की जाए तो सूर्य नारायण जो है पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, उसे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस कारण से लोग उसे सूरज पहलवान के नाम से भी जानते हैं, उस ग्रुप के अंदर सूरज पहलवान। अब सभी सदस्य जो है वो आग्रह करते हैं कि मनमोहन से कि तुम एक गीत सुनाओ। तो मनमोहन सबकी बात सुनकर एक गीत सुनाता है। गीत के बोल हैं राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यानी कि एक बहुत ही एकतापूर्ण तरीके से एक गाना सुनाता है, गीत सुनाता है। जैसे गीत समाप्त होता है तो सब लोग कहते हैं बहुत मीठा गला है तुम्हारा, यानी कि बहुत ही मीठी आवाज़ है तुम्हारी। और जो भी गीत हैं हमारे प्रभात फेरी में, जो सुबह सुबह हम लोग गाना गाते हैं, जो हमारे जो गीत जो हम लोग गाते हैं, जैसे हम स्कूलों में प्रेयर गाते हैं, वैसे वो गीत हैं जो वो मोना को सिखा देना। कालू से कहा जाता है कालू मोना को वो प्रभात फेरी वाले गीत सिखा देना ताकि ये भी गाए, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। अब शाम होती जा रही है और अब वो लोग अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं। तो वो जब वो जाने लगते हैं, जब वो बांध है वहाँ पर, एक कैसा बांध है, एक छोटा सा एक बांध बना हुआ, यानी कि एक ब्रिज कह सकते हो आप, छोटा सा एक ब्रिज है। उस ब्रिज को पार करके वो आगे जाना चाहते हैं। तभी वहाँ से एक गाड़ी वाला जाता है और गाड़ी वाला बहुत ही एक मधुर आवाज़ में, एक मस्ती में अपने गाना गाता है। उसका गाना कौन सा है? भोला गरीबक दीन पहिया, हरब भोला गरीब कदे। अब ये एक गाना है, वो गा रहा है बहुत ही मधुर आवाज़ में। और जब ये गाना वो लोग सुनते हैं तो जो सूरज जो है, सूरज भी उसके साथ सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू कर देता है। एक ताजे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पिबेत काल लोटा लेलक छीन। अब ये कुछ गाना है, वो उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर, सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू कर देता है। आगे क्या होता है अभी? अब इसके बाद थोड़े समय के बाद वो देखते हैं कि एक वहाँ के जो डिप्टी साहब हैं, सब डिप्टी बताया गया है यहाँ पर, क्या बताया गया? सब डिप्टी साहब। सब डिप्टी साहब जो थे, उसका जो अर्दली यानी कि उसका जो सेवक होता है, सब डिप्टी का अर्दली यानी कि यहाँ पर सेवक बताया गया है। वो जो सेवक था वो एक भाग कर आता है और एक पक्षी, जिसको उसने अभी भी शूट किया था, उस सब डिप्टी ने शूट किया था, वो उस पक्षी को लेने आता है। और उसको देखकर जो इनमें से एक सदस्य है इब्राहिम ने अर्दली के बारे में कहा साला भारी खचड़ा है। क्या बोलता है वो? ये साला भारी खचड़ा है, यानी कि यहाँ पर मुंह से गाली निकल आती है। तो गाली निकलते ही इस जो ग्रुप है, ये जो दल है, इसका एक रूल है कि कोई भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पर गाली निकलती है, ये देखिए कहता है साला भारी खचड़ा है, तो गाली मुंह से निकलते ही प्रियोदा जो अचानक बोलता है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब इंग्लिश में होता है रुकना, स्टॉप। तो वो हॉल्ट कहता है और इब्राहिम से कहा जाता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? तो इब्राहिम कहता है हाँ, मुझे आप शब्द अपने मुंह से नहीं निकालने, गाली हमें नहीं देनी है, ये उनका एक रूल है। तो तभी वो तुरंत सिर झुकाकर सबसे माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई है। फिर सभी हंस देते हैं और प्रियोदा भी गंभीर होकर बोलता है कि इब्राहिम, ये तुम्हारी 8वीं गलती है और जैसे ही तुम्हारी 10 गलतियां होंगी हम तुम्हें अपने ग्रुप से निकाल देंगे। यानी कि देखिए, ग्रुप का रूल ये है कि 10 गलतियां होती, 10 बार अगर आप रूल तोड़ते हो तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। इस पर इब्राहिम कहता है कि लेकिन ये जो सरकारी अफसर हैं ये तो गाली देते हैं और हम इनको अगर गालियां देते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? इस पर जो इनका लीडर है प्रियोदा, वो कहता है कि अगर हम गाली देते हैं तो हमारा ही मुंह खराब होता है, इनका क्या जाता है। तो यानी कि गाली देना इनके ग्रुप के अंदर एक बहुत ही खराब सिस्टम माना जाता है और ये बहुत ही अच्छा रूल है इनका। तो क्लब के मेंबर बने रहने के लिए रूल्स को मानना पूरे तरीके से ज़रूरी है।
अब आगे वो जाते हैं और सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सब एक दूसरे से विदाई लेते हैं। इनकी गांव के अंदर पहुंच गए हैं वो सहुआइन धर्मशाला के पास। अब सब लोग जा रहे हैं। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा? मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। तो कालू जो है वो कहता है, मोना तू रास्ते में डरेगा इसलिए मैं तुझे पहुँचा देता हूँ। लेकिन प्रियोदा कहता है, मोना डरता है? वो उससे पूछता है कि मोना सच में डरता है? मैं उसे पहुँचा दूँ, चल तू कालू अपने घर जा, मैं इसको छोड़ कर आता हूँ मोना को। और रास्ते में प्रियोदा चुप रहता है। एक सूनी जगह पर आकर रुक जाते हैं वो लोग। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान। और प्रियोदा और मोना जो है वो घर जा रहे हैं। प्रियोदा मोना को छोड़ने जा रहा है एक जगह पर आकर जहाँ वो रुकते हैं। वहाँ पीपल के पेड़ हैं और दोनों तरफ खंडर और मैदान है। और पास में एक मकान है जिसकी तरफ इशारा करते हुए प्रियोदा कहता है कि जानते हो ये घर क्या है? ये मुर्दों की चीर फाड़ करने वाला एक घर है, यानी कि जिसको पोस्टमार्टम हाउस कहते हैं ना, जहाँ पर आदमी के मरने के बाद उसकी चीर फाड़ कर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये एक पोस्टमार्टम घर है। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। तो लोग डरते हैं कि आसपास के जो पेड़ हैं वहाँ पर भूत और पिशाच रहते हैं। और मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, भूतनियाँ नाचती हैं। तो इस पर वो उसको पूछता है, क्यों अब डरने लगे, और ज़्यादा डरने लगे? अकेले यहाँ आ सकते हो? तो मोना कहता है, जी नहीं, मैं अकेला नहीं आ सकता हूँ। प्रियोदा हंस देता है और बोलता है, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम करता हो। कौन से काम करता हो? जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, यानी कि प्रियोदा बताते हैं कि मैं भी छोटा था तो डरता था, लेकिन मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना मनमोहन गाने लगा। तो ये जो गाना है वो फिर से गाने लगते हैं, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ये गाना गाते हुए वो सब अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, वो हमें उपदेश देना चाहते हैं, एक सीख देना चाहते हैं कि यंग एज के अंदर जो आजकल के हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो किस प्रकार से मतलब एक बुरी सोसाइटी, बुरी संगति के अंदर फंसे हुए हैं। उनके जो अंदर इस तरह का कोई भी गुण नहीं है जिस प्रकार के गुण हमने यहाँ पर प्रियोदा और उसके मित्रों में देखे। तो अगर हम भी अपने आजू बाजू इसी तरह का माहौल तैयार करें तो मेरे ख्याल से जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हम गलत रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो चारों तरफ जो है, एक तो डर से निकलने की बात कही गई है कि जैसे डर जो है आदमी के अंदर का डर निकल जाएगा, और दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों की मदद करना, यही इस पाठ के द्वारा हमें बताया गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। तो ये था हमारा चैप्टर निर्भय बनो। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।